गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज हम महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये महाशिवरात्रि का
उत्सव आज विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी महाशिवरात्रि पे 2 साल पहले हम बिछड़े थे, 2 साल बाद मिल रहे। मुझे याद है, ये महाशिवरात्रि का कार्यक्रम करके मैं अफ्रीका गया था और उसके बाद में 2 साल हमारा सबका सूक्ष्म शरीर के साथ अनुष्ठान 2 साल का चल रहा था, जो आज समाप्त हुआ है। तो इस प्रकार से भी ये अनुष्ठान बहुत बड़ा हो गया और 2 साल के बाद हमारा मिलना हो रहा है। इस 2 साल के अवधि के अंदर बहुत कम लोग थे जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष स्थूल में देखा है, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम करीब करीब वीडियो पे ही चलते रहे, ऑनलाइन ही चलते रहे, और मैसेज के माध्यम से क्यों न हो, संदेश के माध्यम से क्यों न हो, वीडियो के माध्यम से क्यों न हो, सतत मीडिया पे मैं आपके साथ संपर्क में रहा हूँ। उद्देश्य एक ही था कि आपका आसपास की परिस्थिति का, आपके आसपास के वातावरण का प्रभाव आपके ऊपर कम से कम पड़े। आपको भी अनुभव आया होगा कि उसका प्रभाव आप पे कम से कम पड़ा है। दूसरा, महाशिवरात्रि का उत्सव आत्माओं का उत्सव है, तो आत्माओं के उत्सव में हमें आत्मा बनकर ही शामिल होना पड़ेगा। आत्मा बनकर शामिल होना यानी, जैसे मैं एक घटना बताते रहता हूँ, वो घटना बताना आज प्रासंगिक है कि जब मैं काफ़ी साल पहले मुंबई में आया था, तो एक डॉक्टर जिन्होंने 30 साल से ध्यान के ऊपर, योग के ऊपर काफ़ी पुस्तकें लिखी थी, और वो प्रत्येक कार्यक्रम में आते थे, प्रत्येक प्रवचन में आते थे, और प्रत्येक प्रवचन के बाद वाद विवाद करते थे। समझिए, आज अपने प्रवचन में तो ये कहा हुआ है और इस ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है। खूब विद्वान थे, खूब ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ था, ग्रंथ के संदर्भ भी देते थे कि इस ग्रंथ में तो ये लिखा है, आप तो ये बता रहे हो। दोनों में विरोधाभास है। तो उनको मैंने खूब समझाने का प्रयास किया कि मैंने कोई ग्रंथ पढ़े नहीं है, कोई पुस्तकें पढ़ी हुई नहीं है। जो कुछ मेरी अनुभूतियाँ हैं, जो कुछ मेरे अनुभव है, वही अनुभव, वही अनुभूतियाँ रोज़ बांटता हूँ। तो मेरी बातें आपको पुस्तक के ज्ञान के आधार पे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पुस्तकें पढ़ी नहीं है। ग्रंथों का मुझे कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं। हाँ, हजारों लाखों जीवंत ग्रंथ पढ़े हैं, जीवंत पुस्तकें पढ़ी हुई है, और जीवंत पुस्तकों के सानिध्य में ही ये ज्ञान प्राप्त किया है। खूब समझाया उनको, फिर भी उनके समझ में नहीं आता था। वो बार बार वही करते थे, और खूब छोटे छोटे शिविर होते थे उस समय। तो व्यक्तिशः रूप से मैं प्रत्येक को, एक एक को चेहरे से जानता था। लेकिन फिर एक दिन धीरे धीरे उनसे दोस्ती हो गई। फिर उनको समझाया कि आप एक काम करते हो क्या, कल सवेरे मेरे घर पे अंगूठा छाप बन करके आ सकते हो। ये सब पुस्तक का ज्ञान, पुस्तक का नॉलेज, जितने आपने ग्रंथ पढ़े ना, ये सब ग्रंथों को भूल जाओ। आप भूल जाओ कि आपने कोई ग्रंथ भी पढ़े हैं, आप भूल जाओ कि आपने कोई पुस्तकें भी लिखी हैं।
ग्रंथ पढ़ना और ग्रंथों के आधार पे पुस्तकें लिखना, ये तो वैसे ही हुआ ना कि उस ज्ञान को हम ढो रहे हैं, हमने नया कुछ भी नहीं किया। 4 पुस्तकों में से, 4 ग्रंथों में से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके एक 5वीं पुस्तक लिखी। तो ये पुस्तक अनुभूति पर आधारित नहीं है, ये पुस्तक ज्ञान के ऊपर आधारित नहीं है। तो इसलिए इन सब को, उन ग्रंथों को भी छोड़ दो, उन पुस्तकों भी छोड़ दो जो लिखी है, क्योंकि अनुभूति के आधार पर अगर पुस्तकें नहीं लिखी हो ना, तो पुस्तकें लिखना भी एक अहंकार निर्माण करती है। वो अहंकार के कारण ही आपको अभी भी बुद्धि का ही विलास याद आ रहा है, और बुद्धि की बातें कर रहा हो। बुद्धि हमको बाहर की ओर लेके जाती है, माने बाहर का ज्ञान कराती है, दूसरे का ज्ञान कराती है, दूसरे की जानकारी कराती है, दूसरे ग्रंथों के संदर्भ कराती है, दूसरों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और ये ध्यान का मार्ग बुद्धि का मार्ग नहीं है। ध्यान का मार्ग हृदय का मार्ग है, भाव का मार्ग है, ये भाव की यात्रा है। तो कल आप सवेरे ये सब ज्ञान छोड़ करके, ये सब नॉलेज छोड़ करके आप मेरे घर पे आओ। तो दूसरे दिन सवेरे आए हो, और आने के बाद में मैं ध्यान करते बैठा हुआ था, वो भी आए, वो भी ध्यान करते बैठ गए, और पौन घंटे तक उनका खूब अच्छा ध्यान लगा। उसके बाद में जब हम उठे न, तो वो बड़े आश्चर्यचकित थे। बोले स्वामी जी, ध्यान के ऊपर इतने सारे ग्रंथ पढ़े, ध्यान के ऊपर इतने सारे संदर्भ लिए, ध्यान के ऊपर इतनी सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन इतना अच्छा ध्यान मुझे मेरे जीवन में कभी भी नहीं लगा। ऐसा क्यों हुआ? मैंने उनको बोला, आज आप सब ग्रंथों को छोड़ करके आए हो, आज आप सब पुस्तकों को छोड़ करके आए हो, आज आप जो बाहरी ज्ञान था उस सब को छोड़ करके आए हो, और शरीर से पुस्तकें पढ़ी थी, शरीर से पुस्तकें लिखी थी, सब शरीर भाव छोड़ करके आए हो, एक आत्मा बन करके आए हो, और उसके कारण ही यह आत्मा की अनुभूति आज आपको प्राप्त हुई। ये जो पुस्तकों का ज्ञान है ना, ये निर्जीव पुस्तकें हैं, ये सजीव ज्ञान कभी नहीं करा सकती। पुस्तकों में तो सदैव जो लिखा हुआ है, जो हो चुका है, उसी के बारे में जानकारी है ना। आपको अगर वर्तमान की जानकारी चाहिए हो, आपको अगर प्रेजेंट की जानकारी चाहिए हो, तो आपको अनुभूति का ज्ञान ही लेना पड़ेगा। वो आपको आपके आत्मा से ही मिलता है, और एक बार वो ज्ञान मिलना आपको प्रारंभ हो गया तो आपको बाहर के ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रहती। देखिए, पुस्तकों का ज्ञान बेकार नहीं है, पुस्तकों का ज्ञान सहायक है, लेकिन उसका कितना रोल है, उसकी कितनी सहायता है, वो थोड़ा समझ लो। मैंने उनको कहा, आप कार लेकर के आए हो, तो क्या कार सहित मेरे घर में घुस गए क्या? नहीं घुसे, कार बाहर खड़ी करी और पैदल 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 अंदर आए हैं। ठीक उसी प्रकार से पुस्तकों का ज्ञान हमको परमात्मा तक पहुंचा सकता है, यानी बता सकता है कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा को कैसे पहचाने, ये सब ज्ञान करा सकता है। पुस्तकों का ज्ञान हमको ये ज्ञान दे सकता है कि गाय कौन सा है और गधा कौन सा है। मैंने गाय की इतनी जानकारी देगा, इतनी जानकारी देगा, इतनी जानकारी देगा कि आप अगर कहीं मैदान में गाय और गधे को चरते देखो तो तुरंत पहचान जाओ कि गाय कौन सी है। लेकिन गाय का दूध पीने को नहीं मिलेगा। गाय का अगर दूध पीने का है तो चित्र की गाय दूध नहीं दे सकती ना। वो पुस्तक की जानकारी आपको दूध का स्वाद नहीं दिला सकती, स्वाद की जानकारी दे सकती है, आपको बता सकती है कि दूध मीठा मीठा रहता है, गुनगुना लगता है, बहुत अच्छा लगता है मीठा दूध पीने से, लेकिन दूध का स्वाद नहीं करा सकती। ठीक उसी प्रकार से पुस्तकें आपको परमात्मा तक पहुंचा सकती है, परमात्मा की अनुभूति नहीं करा सकती, और ध्यान परमात्मा की अनुभूति है। तो इस अनुभूति पाने के लिए आपको उस पुस्तक का ज्ञान छोड़ना ही पड़ेगा।
वही बात आज आपको कह रहा हूँ। आपने आज तक जितनी भी पुस्तकें पढ़ी, शरीर से पढ़िए, शरीर से समझिए, वो सबका ज्ञान, सबका नॉलेज आज छोड़ दो और फिर एकाग्र चित्त होकर के आगे क्या बताने जा रहा हूँ उसको अनुभव करो, उसकी अनुभूति करो। ये शब्द उस अनुभूति के केवल और केवल माध्यम है। आपको अनुभूति से वो ज्ञान हो जाएगा, वो नॉलेज हो जाएगा जो शरीर से अभी तक नहीं हुआ है। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर मुझे 2 साल पूर्व मैं उज्जैन गया था। उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है और शिव जी का ही दूसरा नाम महाकाल है। तो वहाँ एक बस के ऊपर लिखा हुआ देखा, काल उसका क्या करे जिसकी रक्षा महाकाल करे। यानी महाकाल जिसकी रक्षा कर रहा है उसकी काल भी कुछ नहीं कर सकता, काल भी बुरा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों कहा है? एक्चुअली सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा डर किस चीज़ का है? मनुष्य को सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा डर मृत्यु का है। और मृत्यु का भी डर दूर करे, काल का भी डर दूर करे, उसे महाकाल कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये ऐसा क्यों कहा गया है और ऐसा क्यों कहते हैं? एक्चुअली शिव जी का स्थान हमारे हृदय चक्र के अंदर है। हृदय चक्र में शिव जी का स्थान है। और अगर हम हृदय चक्र को शुद्ध करते हैं, हृदय चक्र को पवित्र करते हैं, तो क्या होगा? हम निडर हो जाएंगे, हमको मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। देखा ना, अभी जो 2 साल का कोरोना का काल गया, इस कोरोना के काल में मृत्यु का भय पूरे विश्व स्तर के ऊपर था। मेरे जीवन काल में तो भी ऐसा भय, ऐसा डर का वातावरण मैंने विश्व में कभी भी नहीं देखा। देखिए, किसी स्थान के ऊपर भूकंप आता है तो भूकंप उस स्थान पुरता ही रहता है, वहाँ डर उतना ही रहता है। और अपने को लगता है कि डर है, ऐसा नहीं है। भूकंप के दफ़े भी एक ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निर्माण होती है और एक क्षण में घटित हो जाता है, लेकिन वो उतने ही स्थान का रहता है, उतने ही जगह का रहता है। ज्वालामुखी फूटता है तो भी वो एक ही स्थान पर रहता है, एक ही जगह रहता है, उसका बाकी जगह कोई प्रभाव नहीं रहता है। युद्ध होते हैं 2 राष्ट्रों के बीच में होते हैं, 2 देशों के बीच में होते हैं, उसका अन्य देशों पे कोई संबंध नहीं होता। लेकिन ये जो घटना घटी है, इस घटना में पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। पूरे विश्व में उसका भय व्याप्त है। और जब पूरे विश्व में भय व्याप्त हो, ऐसे समय अपने आप को भय मुक्त रखना बहुत कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सभी जगह वो वातावरण है। अब किसी भी राज्य में जाओ, किसी भी देश में जाओ, किसी भी गांव में जाओ, किसी भी परिवार में जाओ, एक ही बात एक ही जगह चल रही थी। तो इसीलिए मीडिया के माध्यम से अलग अलग मैसेज भेज करके, अलग अलग संदेश भेज करके, अलग अलग कार्यक्रम रख करके आपको उस कोरोना के इफ़ेक्ट से बचाने का प्रयास किया है और प्रयत्न किए। और इस समय में जो डर का वातावरण था, उस समय वो महाकाल वाली बात मुझे बार बार याद आती थी कि जिसका हृदय चक्र स्ट्रांग है, जिसका हृदय चक्र मजबूत है, उसको कोई भय नहीं है। वास्तव में आप पहुंच ही पाओगे ऐसा मैं नहीं कहता, आप कर ही पाओगे ऐसा भी मैं नहीं कहता, लेकिन नियमित अगर ध्यान करते रहे, नियमित अगर साधना करते रहे, तो आपके जीवन में
वो स्थिति भी आ सकती है, वो अवस्था भी आ सकती है जो मृत्यु से भी परे है। मृत्यु का भी डर वहाँ समाप्त हो जाता है। सचमुच महाकाल की प्राप्ति उस अवस्था में प्राप्त हो जाती है। वो स्थिति क्या है? वो स्थिति है शरीर छोड़ करके ध्यान। एक ध्यान की एक अवस्था है, ध्यान की एक स्थिति है। मैं इसलिए ये सब कह रहा हूँ क्योंकि ये सिखाया नहीं जा सकता, ये मैं आपको सिखा नहीं सकता हूँ, आप मुझसे सीख नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप सीखने लग जाए तो मैं रोक भी नहीं सकता। आप जितना सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ोगे, ये सूक्ष्म शरीर के पास में है, ये ज्ञान है, ये नॉलेज है, ये अनुभूति है, ये अनुभव है, सब है। आप जितना उसके साथ जुड़ोगे ना, आप धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको भी वो स्थिति प्राप्त हो गई है, आपको भी वो अवस्था प्राप्त हो गई है कि ध्यान में आपका शरीर छूट गया है। आपको ये अनुभव होगा कि आप शरीर छोड़ करके शरीर से परे चले गए हैं। उसके बाद में एक समय के बाद, एक स्थिति के बाद धीरे धीरे वापस शरीर में आ गए और इसका अभ्यास होने लग गया, इसकी प्रैक्टिस होने लग गई। और इसके अभ्यास में और इसकी प्रैक्टिस में दो बातें ध्यान रखने की है जो मुझे अनुभव हुई है। हो सकता है आपका अनुभव अलग हो। देखिए, जो अनुभव बताए जाते हैं ना, वही अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को आए ऐसा नहीं। प्रत्येक की शरीर की स्थिति, प्रत्येक की आध्यात्मिक स्थिति सब अलग अलग रहती है और स्थिति के अनुसार अनुभव आते हैं। तो वो अनुभव आपको आए जरूरी नहीं। लेकिन एक बार एक जैन महाराज के साथ, गच्छाधिपति के साथ इसी विषय पे चर्चा चल रही थी कि शरीर छोड़ कर के ध्यान। तो उनको जो ध्यान की अनुभूतियाँ बताई, ध्यान के अनुभव बताए, तो उन्होंने भी कहा हमारे भी ग्रंथों में ये अनुभव लिखे हुए हैं, ये अनुभूतियाँ लिखी हुई है। तो उसमें से दो जैन मुनियों की इच्छा हुई कि हमको भी वो अनुभूतियाँ पाने का है, अनुभव पाने का है। तो कहने का अर्थ, हम साथ में ध्यान करने बैठे। जब देखो, जब ध्यान करने बैठेंगे ना, तब आपको दो अनुभव हो सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आपको लगेगा कि आप मर गए, मैं मर गया ऐसा। एक्चुअली आप नहीं मरते, आपका शरीर भाव बढ़ता है, आपका मैं का अहंकार मरता है। और मैं का अहंकार मरते समय अपने को ऐसा महसूस होता है, अपने को ऐसा भाव आता है कि हम खुद ही मर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा लगे ना आपको कि मर रहे हैं, तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है, आप नहीं मरेंगे। और दूसरा, अगर स्त्रियों को ये अनुभूति हुई तो स्त्रियों को ये अनुभव होता है कि मैं इतनी पवित्र नहीं हूँ, मैं इतनी शुद्ध नहीं हूँ कि इतनी स्थिति को मैं पा सकूँ, इतनी अवस्था को पा सकूँ। एक आत्मग्लानि का भाव निर्माण होता है। तो अगर पुरुष है तो ये भाव आएगा कि मैं मर जाता हूँ। अगर स्त्री है तो ये भाव आएगा कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ, मैं उतनी पवित्र नहीं हूँ, उतनी शुद्ध नहीं हूँ। ये दोनों शरीर के भाव हैं। इन दोनों शरीर के भाव के ऊपर उठिए और ध्यान करिए, तो धीरे धीरे ये अवस्था, ये स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे बड़ा मनुष्य का जो डर है ना, वो मृत्यु का डर है। तो वो डर से भी परे आपको ध्यान में ये अवस्था प्राप्त हो सकती है। और जब बार बार ही आप शरीर छोड़ करके जाने लग गए, तो शरीर छोड़ना एक मामूली घटना है, उसको कोई महत्व नहीं है। मृत्यु यानी क्या? शरीर को छोड़ना। तो ऐसे ही छोड़ रहे हैं, जब चाहें छोड़ रहे हैं, जब चाहें छोड़ते आता है। तो ऐसा अगर अभ्यास, ऐसा अगर प्रैक्टिस, ध्यान में ऐसी अवस्था अगर आपको प्राप्त हो गई, तो फिर मृत्यु का भी डर चला जाएगा। मृत्यु पे से याद आया, प्रश्न आता है, हम जन्मे ही क्यों? देखिए, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो प्रश्न आता है ना कि हम जन्मे ही क्यों? हमारा जन्म लेने का कारण क्या है? हम क्यों जन्म लिया? जब मरना ही था तो जन्म क्यों लिया? और जन्म
लेकर फिर मरे क्यों, और मरे तो फिर जन्म क्यों लिया? ये प्रश्न आपके भी मन में आता होगा। कई युवा लोग भी पूछते हैं कि जब जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है तो फिर जन्मता ही क्यों है? तो जन्म लेने का कारण आपको आश्चर्य होगा। जन्म लेने का कारण विचार है, और विचार हमको हमारी संगत से आते हैं। आप जिनकी संगत में रहोगे, आप जिनके सानिध्य में रहोगे, जिन लोगों के सामूहिकता में रहोगे, जिन लोगों के कलेक्टिविटी में रहोगे, वैसे ही विचार आपको आएंगे। और जैसे आपको विचार आएंगे, वो विचार धीरे 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 आपके हाथ से वैसे कर्म घटित करेंगे। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।